पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। तफसीलात क्या हैं बताएंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा हमें। जी गुलाम बताइएगा। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है और इस दफा 27 खिलाड़ियों की बजाय 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनस्सुली हुई है। दोनों खिलाड़ी डिमोट होकर ए से बी कैटेगरी में आ चुके हैं। इस मरतबा कोई भी खिलाड़ी ए कैटेगरी में जगह नहीं बना सकता और बना सका। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की भी नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनस्सुली हुई है। शान मसूद बी से डी कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। फास्ट बॉलर नसीम शाह एक दर्जा तनस्सुली के बाद बी से सी कैटेगरी में मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि कप्तान कौमी T20 टीम सलमान अली आगा की सी से बी कैटेगरी में तरक्की हुई है। शादाब खान, हारिस राउफ, साइम अयूब और इब्रार अहमद की भी सी से बी कैटेगरी में तरक्की हुई है। फखर जमान और हसन अली की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापसी हुई है। दोनों को बी कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 10 बी कैटेगरी में और 10 सी कैटेगरी में और 10 डी कैटेगरी में खिलाड़ियों को रखा है। कोई भी खिलाड़ी ए कैटेगरी में जगह बनाने में नाकाम रहा है। अगर नए खिलाड़ियों की बात करें तो अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साददा फरहान, सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम नए खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जबकि 9 खिलाड़ी बाकी साबका कैटेगरी में बरकरार रखे गए हैं। तो 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 जून से शुरू होकर 2026 30 जून पर इख्तिताम पजीर होगा। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल ये जो फार्मूला बनाया गया था, मॉडल बनाया गया, उसका आखिरी साल है और इस दफा 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा आपका।